अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम है आपका साल है कि शहजादिया व्लॉग में। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी ठीक ठाक हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एमन बोलो को शेयर करें। लो, एमन ने आज शेयर नहीं बोला, एमन साहिबा लेट गई है। शेयर करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी सुबह उठते ही हमारा सबसे पहले काम है किचन में जाना। कहीं पे भी नहीं जाना, सिर्फ किचन में आना और किचन में आकर अपने बच्चों की फरमाइश का नाश्ता बनाना। आज बच्चे कहते कि हम लोगों ने अंडा स्लाइस खाना है, तो फिर फ़ोन कर दिया था। इनके दादा बहू शॉप से आते हुए बच्चों के लिए अंडा स्लाइस ले आए थे। तो अब सब बच्चों ने अलग-अलग अंडा खाना है। किसी ने हाफ़ फ्राई खाना है, किसी ने बॉयल अंडा खाना है, किसी ने आमलेट खाना है। तो मैंने कहा अच्छा बच्चों, बारी बारी मैं सबका अंडा बनाती हूँ, तुम सब ने अंदर बैठना है, बाहर नहीं आना। क्योंकि जैसे मैं बाहर आती हूँ ना, मेरे बच्चे भी सारे मेरे पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। और फिर किचन में बच्चों को तो ख़ास तौर पर आने नहीं देना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बच्चे दूर बैठें। बच्चों को मैंने अंदर बिठा दिया था टीवी लगाकर। फिर अब मैं बच्चों को बना रही हूँ नाश्ता। ये मारूफ का है, मारूफ को ऑमलेट पसंद है, नमक, काली मिर्चें और चाट मसाला डालकर वो वाला अंडा पसंद है। तो ये मारू की पसंद का है। इसको सैंडविच खाना था केचप लगाकर स्लाइस के ऊपर। तो फिर मैंने सबसे पहले मारू स्कूल से आई थी, मारू का मैंने नाश्ता रेडी कर दिया। फिर साथ ही साथ भी मैंने मिनाल का भी अंडा रेडी कर दिया। बारी बारी ना सब बच्चों का नाश्ता रेडी करी थी। मैंने कहा आते जाओ और अपना नाश्ता लेते जाओ। कहती अच्छा मम्मा जब तैयार हो जाएगा तो आप ना मुझे आवाज़ दे देना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, रेडी हो जाएगा तो फिर आकर ले जाना। तो अब मारूफ साहिबा अंदर रेस्ट कर रही है क्योंकि स्कूल से थकी भी आई थी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और उसके ना मंथली टेस्ट चल रहे हैं। अभी उसके टेस्ट खत्म हुए थे, दोबारा से ना उसके मंथली टेस्ट स्टार्ट हो चुके हुए हैं। पता नहीं मेरे बच्चों को कब से छुट्टियाँ होनी हैं। कुछ बच्चों को छुट्टियाँ हो चुकी हुई हैं अभी तक, पर मेरे दोनों बच्चों को छुट्टियाँ नहीं हुई। साथ के साथ मैंने चाय भी बना ली थी क्योंकि जो दो छोटी हैं ना, उन्होंने चाय से स्लाइस खाना था। चाय भी यहाँ पे मेरी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हुई है। आयशा को पसंद है हाफ़ फ्राई अंडा, उसका मैंने फटाफट से हाफ़ फ्राई अंडा बनाया। दूसरी तरफ मैंने ना अंडे बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं एमन का और फबीहा का। फबीहा कह रही थी मैंने बॉयल अंडा खाना है और एमन भी कह रही थी मैंने बॉयल ही खाना है। एमन नहीं कह रही थी, मुझे पता है एमन को पसंद है, तो फिर मैंने एमन की पसंद का बॉयल अंडा बना दिया था। बच्चा पार्टी बार बार आके पूछ रही थी नाश्ता बन गया, नाश्ता बन गया। मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम है, अंदर बैठो, मैं आ रही हूँ, नाश्ता बना के ही अंदर आऊँगी। तो जी शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों का नाश्ता रेडी हो चुका है। अब हम सब नाश्ता करेंगे, फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने सारी सफाइयाँ की, फिर शाम हो गई। तब तक काम करते करते फिर अब्बू बच्चों के लिए समोसे और गर्मा गर्म मदरसे ले आए थे। ये फबीहा को मदरसे बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये समोसे अब फटाफट हम चाय बनाते हैं और सबको समोसे देते हैं। फिर थोड़ी देर में अम्मी और लाइबा आ गई थी। अम्मी आई हुई थी, मुझे कहती है मैं ना एमन से मिलने के लिए आई हूँ। अम्मी की तबीयत ख़राब है ना, तो अम्मी आ नहीं रही। तो आज मैंने कहा अम्मी जी अचानक आ गई, बताया भी नहीं। कह रही मैं ना एमन से मिलने आई हूँ, मेरा ना दिल कर रहा है। अब की दफ़ा ना तो मेरा भी चक्कर नहीं लगा अम्मी की तरफ ना। अक्सर मैं अम्मी की तरफ फारिग हो जाती हूँ ना शाम को, तो मैं चली जाती हूँ। तो अब की दफ़ा तो पूरे 8 दिन हो गए हैं मैंने ना अम्मी की तरफ चक्कर नहीं लगाया। डेली फ़ोन पे बात हो रही है पर मैं घर नहीं गई। तो फिर आज ना अम्मी कहती है मैं हो ही आऊँ, इन्हें तो आना नहीं, ये बच्चों ने इन्हू छड्डना नहीं, तो ये कम मुकने नहीं, तो मैं ही चली जानी। मैं कहा चलो अम्मी चंगा किता तुसी आ गए। फिर साथ लाइबा भी आ गई, लाइबा के भी टेस्ट हो रहे थे। तो लाइबा कहती मैं भी चलती हूँ। तो फिर लाइबा भी आ गई क्योंकि उसकी हम एज की है ना, वो मेरी बेटी बड़ी वाली। तो फिर ये दोनों कज़नें भी हैं और फ्रेंड भी है। और साथ ही साथ फिर मैंने अम्मी को ठंडा ठंडा जूस बना के दे दिया था। हमने तो सुबह पी लिया था, पर मैंने कहा मम्मी आई हैं तो गर्मी में मैं अम्मी को ठंडा ठंडा शेक बना के दूँ। अम्मी जिस चीज़ के लिए आई है वो मुझे अब पता चला है। एमन का तो एक बहाना था, मैंने लगाई हुई थी मशीन, मेरा कमरा ना धोबी गार्ड बना हुआ है, तो अम्मी इस वजह से आई थी। और अब सबको समोसा देने के बाद आई मेरा समोसा खाने की बारी। मुझे मेरी तब बारी आती है जब चीज़ ठंडी हो जाती है। ये किस किस के साथ होता है प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये जो माएँ हैं ना वो चीज़ हमेशा ठंडी करके ही खाती हैं, क्योंकि बच्चों को देने में इतना टाइम लग जाता है कि जब मेरी बारी आती है वो चीज़ ठंडी हो जाती है। सबको चाय दी, फिर समोसे दिए, शेक बना के दिए अम्मी को। फिर बाद दफ़ा तो होता है इमन तंग करने लग जाती है। अब मैं सुकून से यहाँ पर बैठ के समोसा खाती हूँ। और चाय भी मैंने अपने लिए बनाई थी पर चाय मेरे से गिर गई। फिर मैंने अब्बू और सनी को चाय दे दी थी, खुद मैंने चाय पी नहीं। अम्मी यहाँ आई थी इसलिए मेरे कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि अम्मी को पता था मैंने मशीन लगाई है। तो अम्मी कहती है मैंने पता सी कपड़े अदे होए होने ने तो इन्हें तय नहीं करने। तय करने में भी टाइम लग जाता है। या तो मैं मारूफ बिहा से कहती हूँ कि मारूफ बिहा अपने अपने कपड़े तय करो। तो आज उन्होंने भी नहीं किए थे क्योंकि टेस्ट हो रहे थे। तो फिर अम्मी आई, अम्मी ने कपड़े तय किए हैं। अल्लाह ताला अम्मी को मेरी सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। और यहाँ पर रात के खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त, बल्कि बन ही चुका है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ हो रहा है दूध बॉयल। दूध बॉयल होने के बाद फिर हम कमरे में चलते हैं कि कमरे में क्या हो रहा है। छोटा ये देखो, ये मेरे घर पैदा हुआ है सिम्बा, सबसे प्यारा सिम्बा, सबसे प्यारा हसीन सिम्बा। काकी आप कौन हो? आप कौन हो? काका। आप कौन हो? काका।
बेबी किसका बेबी हो? हेलो हेलो का यही हेलो का बेबी हूँ मैं, ना मम्मा का ना पापा का, हेलो का बेबी है। इतनी टाइम से किधर थे? मैं अपने कजन के साथ शॉपिंग करने गया था ईद की। किस चीज की शॉपिंग? वो शॉपिंग क्या थी? वो है बकरा ईद पे एक ही शॉपिंग होती है, बकरे। बकरों की शॉपिंग तो होगी शॉपिंग। हाँ 2 लिए हमने। हमने तो खाना खा लिया, इतनी लेट आए, इंतजार तो कर अब मैं करके खा लूंगा, कोई 10 बात बजे आए। अब मैं खाना दे दूँ? हाँ। चलो ठीक है। तो जी सनी शॉप से अपने बकरे को ले आए हैं। माशाल्लाह से हमारा बकरा इतना प्यारे तरीके से ना, इतने प्यारे तरीके से सीढ़ियाँ चलता है जैसे वॉक कर रहा है जी। कैट वॉक किया आज हमारे बकरे ने, इतनी खूबसूरत आपने कभी देखी नहीं होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे आराम से प्यार से ऊपर आया है ना ये। शाम को हम उसको घर ले आते हैं ना, और ये सुबह फिर 10-11 बजे ना ये शॉप पे चला जाता है। तो जी अब शाम को हो गया इसका घर आने का टाइम, और इसके आप वॉक चेक करें, ये कैट वॉक की है जी आज हमारे बकरे ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब इसको यहाँ पर टेरेस पे बांध देंगे। तो जी आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।